बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। गुज़श्ता कई दिनों से इस्लामाबाद में अफवाहों का एक बाज़ार गर्म था। तय निगार कभी एक सफ़े की बात करते और कभी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद लड़ाई की बात करते। कई एक इस पर ट्वीट करते। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं आज के एक अहम इवेंट की। पाकिस्तानियों खुसूसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आज बड़ा दिन था। तारीख में पहली बार उनको वोट डालने का हक मिला है। आज के अहम सियासी मैच में इमरान खान ने पहले खेलते हुए 223 रन बनाए, जबकि अपोजिशन की पूरी टीम 203 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी पार्लिमान का मुश्तरका इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हुआ। अपोजिशन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पार्लिमान की मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एतराज़ात और वॉकआउट के बावजूद इंतखाबात में राय शुमारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। ईवीएम का तरमीमी बिल आज मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के तहत 2017 के इलेक्शन एक्ट में 2 तरामीम तजवीज़ की गई, जो कि वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोटिंग का हक देने से मुतल्लिक हैं। ये बिल पेश करने की तहरीक के हक में 223 अरकान असम्बली ने वोट दिया, जबकि इसकी मुखालफत में 203 वोट आए, जिसके बाद बिल की शिकवार मंजूरी दे दी गई। इस बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन के अरकान असम्बली ऐवान से वॉकआउट कर गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इसे पार्लिमान की तारीख का स्याह दिन करार दिया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जबकि पीपल पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने कवानीन की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर चैलेंज करने का फैसला किया है। मुश्तरका इजलास के दौरान एक कानूनी तनाज़ा भी खड़ा हुआ कि हुकूमती बिल पास कराने के लिए ऐवान में इस वक्त मौजूद अरकान की अक्सरियत ही दरकार है या फिर कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की कुल तादाद मिलाकर अक्सरियत दरकार होगी। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना था कि इस वक्त ऐवान में जितने लोग मौजूद हैं, इनके वोटों से ही फैसला हो जाएगा। जबकि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने रूल्स का हवाला देते हुए कहा, मुश्तरका इजलास में तरमीम की मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों में अक्सरियत दरकार होती है और अगर हुकूमत के पास 222 वोट ना हो तो कानून मंजूर नहीं हो सकता। इस बात पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इस मामले में आईन को देखा जाता है, ना कि रूल्स को, और उन्होंने कानून साजी के मामले पर गिनती जारी रखने का हुक्म दिया। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक इस इजलास में कुल 27 बिल मंजूरी के लिए पेश किए गए, जिनमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम के अलावा कुलभूषण जाधव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतल्लिक बिल, एंटी रैप बिल 2021 और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कारपोरेशन तरमीमी बिल भी शामिल हैं। इन मुजवज़ा बिलों में सबसे ज़्यादा अहमियत इंतखाबी इस्लाहात का मामला था, जिस पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान एक वाज़ेह खलीज नज़र आई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इस इजलास से खिताब में मुश्तरका इजलास को मौखर करके इंतखाबी इस्लाहात पर मुकम्मल मुशावरत करने का मुतालबा किया। जबकि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कानून मंजूर करवा लेती है
तो वो आज से ही आइंदा इलेक्शन को तस्लीम ना करने का ऐलान कर रहे हैं। मुश्तरका इजलास का आगाज बुध को 1 घंटे की ताखीर से हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली ने बाबर अवान को आइटम 2 यानी इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल मंजूरी के लिए पेश करने की दावत दी, तो बाबर अवान ने जवाब दिया कि अपोजिशन इस मामले पर आपसे बात करना चाहती है, इसलिए इसे फिलहाल मौखर कर दिया जाए। इसके बाद असम्बली से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लिमान की रवायात की धज्जियां उड़ाकर कानून बिलडोज करवाना गलत बात है। हुकूमत का मुशावरत का कोई इरादा नहीं था। गुज़श्ता इजलास को मौखर करने का मकसद वोट पूरे करना और इत्तेहादी पार्टियों को मनाने के लिए वक्त हासिल करना था। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपोजिशन अरकान को दाद देते हैं कि वो हुकूमती दबाव में नहीं आए। उन्होंने ईवीएम को इवल एंड विशेज मशीन करार दिया और कहा कि हुकूमत की नीयत में फतूर है, इसलिए काले कवानीन पास कराना चाहते हैं। इसका क्या मकसद है? कुछ ऐसा हो जाए कि अवाम के पास ना जाना पड़े और ईवीएम इनका मकसद पूरा कर दे। तजिया निगारों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है और कुछ लोग तो इलेक्शन 2023 से कबल इसे इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। चंद दिन कबल इस्लामाबाद में अफवाह फैक्ट्रियां अपना काम जोरों शोर से कर रही थीं। रोज एक नई अफवाह आ जाती, रोज एक नई खबर आ जाती। कहा जा रहा था कि एक सफ़े पर नहीं गए, सुबह गया कि शाम गया। बाद लोगों ने तो तारीखें भी दे रखी थी कि इस तारीख को हुकूमत नहीं होगी। खैर, चंद दिन कबल पार्लिमान में प्लान के तहत जानबूझकर अपनी कमजोरी शो की गई और फिर अपोजिशन ट्रैप में आ गई। और फिर आज का तारीखी सियासी मैच हुआ जिसमें अपोजिशन को 223 रन का टारगेट मिला, लेकिन सारी अपोजिशन जमातें 203 रन पर ढेर हो गईं। आज के मैन ऑफ द मैच इमरान खान ने अपनी जीत समुंदर पार पाकिस्तानियों के नाम कर दी है। इधर सियासी क्रिकेट के माहिरीन ने कहा कि आज के मैच के बाद वादे हो चला है कि 2023 के पाकिस्तान कप की फातेह टीम कौन होगी। सियासी मैच से कबल रसगुल्ले खाने वाले चंद अफराद के पेट खराब हुए हैं, इसलिए वो हाजमा के लिए चंद मजीद फेक न्यूज़ मार्केट में ला सकते हैं। जीतते रहें सिर्फ पाकिस्तान के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।